क्या आप बताना चाहते हैं अप्रॉक्स आपका पहला पेमेंट कितना आया था? सबके भी मेरे पास 20-30 ग्रुप है, उसमें मैं अपनी पोस्ट डालता हूँ तो मेरी अर्निंग जो है ना। पहले कौन सी वेब स्टोरी आपकी वायरल गई थी और उससे आपको कितना रेवेन्यू मिला था? तो सुधीर ने अपना कीबोर्ड लगाया मोबाइल को और मोबाइल से वो वेब स्टोरी बना के अर्निंग कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कदम स्वागत करता हूँ आपका ब्लॉगर हेमंत इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी बाकी वीडियो से थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम हमारे चैनल पर एक गेस्ट को फीचर कर रहे हैं और उनकी आप स्टोरी देखकर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो सकते हैं ब्लॉगिंग करने के लिए, क्योंकि उनकी स्टोरी कुछ ऐसी है। वह सिर्फ महज 15 साल के हैं और 15 साल की उम्र में ही उनको ब्लॉगिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी सक्सेस मिल चुकी है। और उसके साथ साथ वह एक महाराष्ट्र के छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। इनकी यह स्टोरी बहुत ही ज़्यादा आपको अगर ब्लॉगिंग करते हैं तो मोटिवेशन देने वाली है। और उसके साथ साथ वह कितनी ज़्यादा अर्निंग करते हैं यह भी जाके अगर हम आगे जाकर हमने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। और उसके साथ साथ वो कौन से मेथड यूज़ करते हैं वेबसाइट को ग्रो करने के लिए, यह भी जाकर हमने आगे डिस्कस किया है। और इसके साथ साथ दोस्तों, यह वीडियो हमारे चैनल पर एक पहली वीडियो होने वाली है, मतलब गेस्ट टाइप की। यह वीडियो आपको कैसी लगती है यह मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको फ्यूचर में भी ऐसी वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का यह हमारा इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार सुधीर जी, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सुधीर जी, आपका थोड़ा सा एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को आप दे दीजिएगा। तो मेरा नाम है सुधीर बागल और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ मैं, अहमदनगर में से। तो मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ अभी, और पढ़ाई के साथ साथ मैं ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ। ओके जी सुधीर जी। तो सुधीर जी, आप मुझे बताना चाहते हो कि आप ब्लॉगिंग में अभी तक कितने साल के लिए वर्क कर रहे हैं? 1-1.5 साल हो गया मैं ब्लॉगिंग के फील्ड में आया हूँ। तो सुधीर जी, आप मुझे बताना चाहते हैं कि ब्लॉगिंग आपने कहाँ से चालू की, मतलब आपको ब्लॉगिंग के बारे में कैसे पता चला और आप इस फील्ड में कैसे आ गए? हाँ, हमारा एक यूट्यूब चैनल था पहले एडिटिंग का, और उसमें हम वीडियो डालते थे। वीडियो डालने के साथ साथ हमने एक मटेरियल डाउनलोड करने के लिए, उसका जो मटेरियल होता है उसके लिए एक वेबसाइट बनाई थी। और वेबसाइट बनाने के साथ साथ हमने हमारी जब वेबसाइट मोनेटाइज हो गई थी तो ज़्यादा अर्निंग नहीं होती थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस पर न्यूज़ डालना चालू करें। तो मुझे एक न्यूज़ का आइडिया आया। मुझे पता था कि मैं न्यूज़ अच्छा लिख सकता हूँ, तो इसलिए मैंने न्यूज़ की फील्ड में आया और न्यूज़ लिखना चालू कर दिया। लेकिन हमें जो है ना ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन मैंने जो है ना कंटिन्यू काम किया। कंटिन्यू काम करने के बाद मेरी जो साइट की अर्निंग है $1 $2 ऐसे ऐसे बढ़ गई, और मैंने एक नई साइट बना ली। ओके जी सुधीर जी। तो आप मुझे बताना चाहते हो कि आपको गूगल से पहली अर्निंग करने को कितना दिन लगा, मतलब आपने जब वेबसाइट बनाई होगी तो आपको पहली पेमेंट आने में कितना समय लगा? अप्रूवल जो है ना, तो आपसे ही मैंने लिया था, आपसे कांटेक्ट किया था, और आपको मैंने अप्रूवल का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था मेरे साइड में, वो आपने सॉल्व कर दिया। तो मेरी साइट जो है 2-3 मंथ में अप्रूवल हो गई। लेकिन डॉलर बनने में मुझे 2-3 महीने लगे। पहला पेमेंट आया मेरा। अच्छा। क्या आप बताना चाहते हैं अप्रॉक्स आपका पहला पेमेंट कितना आया था? $300 के आसपास आया था मेरा पहला पेमेंट। और वही इंडियन करेंसी में लगभग 23,000 के आसपास आपका पहला पेमेंट आ गया था। हाँ। तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपका इतना पेमेंट आ गया था तब? घर वाले बहुत खुश थे, लेकिन बाद में जब मैं कंटिन्यू कर रहा था तो घर वाले बोल रहे थे कि इस चीज़ में ज़्यादा मत घुस, मतलब बस पढ़ाई के साथ साथ ये कर सकता है तू, लेकिन ज़्यादा पढ़ाई पर ही ध्यान दे। जी, आप बता सकते हैं कि आपकी अभी पढ़ाई क्या चालू है और आप पढ़ाई के साथ साथ ब्लॉगिंग को कैसे मैनेज करते हैं? मैं दिन भर स्कूल में रहता हूँ, 10th क्लास में हूँ, और रात में थोड़ा देर निकाल कर मैं 1-2 घंटे निकाल कर ब्लॉगिंग भी करता हूँ। अरे यार, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और मुझे आप बता सकते हैं कि आप दिन के कितने पोस्ट लिखते हैं तभी आपको इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं? दिन के 7-8 पोस्ट लिखता हूँ, कभी 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 1-2 हो जाते हैं। मतलब कॉपी पेस्ट भी करता हूँ। मतलब मेरा ही जो पोस्ट होता है ना पुराना, वो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कभी कभी। ओके, तो आप हमें शॉर्ट में बता सकते हैं कि आप अपनी वेबसाइट पर किस तरह से कंटेंट डालते हैं और उसे किस तरह से कंटेंट वायरल करते हैं? आप हमें सिर्फ आप में आपकी जो वेबसाइट की स्ट्रैटेजी है वो शॉर्ट में बताएं, क्योंकि ऑडियंस को भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना चाहिए कि आप किस तरह से वर्क कर रहे हैं।
मतलब मैं जो है ना मराठी में योजना साइट है मेरी, योजना साइट पर मैं 2-3 साइट पर योजना के वर्क कर रहा हूँ। और योजना की जो मेरी साइट है ना उस पर पहले मतलब व्हाट्सएप ग्रुप का ऑडियंस है मेरे पास, जब ट्रैफ़िक आता है ना अच्छा, तो मैं वो जो ट्रैफ़िक है सेव करके रखता हूँ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता हूँ। दिन में 1-2 ग्रुप फुल कर लेता हूँ मैं। ओके, तो दोस्तों आप सोच सकते हैं आप सिर्फ ऑर्गेनिक पर फोकस ना करके सोशल से भी इतना अच्छा ट्रैफिक लेके अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि सुधीर जी अपने ऑडियंस को डाइवर्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप के साथ कन्वर्ट करते हैं और उसी व्हाट्सएप ग्रुप के साथ वह अनलिमिटेड ट्रैफिक जनरेट करते हैं। इसी इसी तरीके से आप भी ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ, यह जो उस तरीके की वेबसाइट होती है इन पर आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा अगर आप रीजनल लैंग्वेज में बनाते हैं। जैसे कि सुधीर जी मराठी लैंग्वेज में कंटेंट बनाते हैं, तो इसलिए वह रीजनल लैंग्वेज है, इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने की शक्यता होती है। सुधीर जी, क्या आप वेब स्टोरी पर वर्क कर रहे हैं? तो अगर वेब स्टोरी पर आप वर्क कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा वेब स्टोरी के बारे में हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। मैं अभी वेब स्टोरी पर भी वर्क कर रहा हूँ। वेब स्टोरी पर जो है ना और यूएसए के लिए अगर हम टारगेट कर लेते हैं तो ज़्यादा अर्निंग बन जाता है, लेकिन इंडिया में जो है ना सीपीसी हमें थोड़ा कम रहता है, 0.02 0.01 रहता है, कभी कभी 10 तक। लेकिन यूएसए में क्या है कि 0.50 तक तो सीपीसी रहता है, मतलब हेल्थ नीच में, एंटरटेनमेंट नीच में। इसलिए जी, उसमें आगे जो आप अभी बता मेरा सकते हैं वेब स्टोरी अर्निंग मतलब है ना पहले कौन सी वेब स्टोरी आपकी वायरल गई थी और उससे आपको कितना रेवेन्यू मिला था, और कौन सी एक ट्रिक है जिसके मदद से, मतलब कौन सी अगर ट्रिक होगी तो आप वो भी शेयर कर दीजिएगा हमारे ऑडियंस के साथ। पहली वेब स्टोरी की बात करें तो पहली मेरी वेब स्टोरी एक वायरल गई थी, तो वो गई थी मोबाइल रिव्यू में। मतलब मेरे मुझे ऐसे आइडिया लगा था कि मोबाइल रिव्यू का डाल सकती हूँ। मैंने एक बंदे का देखा था यूट्यूब पे, वो भी मोबाइल का डाल रहा था, मैंने सोचा मैं भी मोबाइल का ही डाल लेता हूँ। तो मैंने एक रिव्यू डाला था, मतलब कॉपी पेस्ट ही किया था। तो मेरी वो वेब स्टोरी वायरल गई थी। 2 वेब स्टोरी डालने के बाद पहली वेब स्टोरी मेरी वायरल हो गई और दूसरी नहीं हुई। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं आपको वेब स्टोरी, सिर्फ 2 वेब स्टोरी डाल के सुधीर की वेब स्टोरी वायरल हो चुकी है। और सुधीर की आप पता नहीं चाहते उस वेब स्टोरी से आपकी कितनी ज़्यादा अर्निंग हो गई थी और ट्रैफिक भी कितना आ गया था। ट्रैफिक समथिंग 30,000 के आसपास गया था ट्रैफिक, पहले दिन है दूसरे तीसरे दिन। लेकिन इंडिया में जो है ना तो सीपीसी मुझे 0.02 का मिल रहा था और सीटीआर 0.050 का मिल रहा था, इसलिए मेरी अर्निंग इतनी भी ज़्यादा नहीं हुई थी। $5 कभी बन जाते थे, कभी 10 बन जाते थे, ऐसे बन जाते थे मेरे डॉलर रोज के। दोस्तों देख सकते हैं वेब स्टोरी से भी आप इंडिया से भी अर्निंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यूएस को टारगेट करना है। और सुधीर, क्या आप बता सकते हैं कि आप बोल रहे हो कि आपकी पोस्ट डिस्कवर में सबसे ज़्यादा आती है और लोग 6-6 महीने काम करते हैं। क्या सुधीर आप बता सकते हैं कि डिस्कवर फीड के बारे में, क्योंकि लोग डिस्कवर फीड में जाने के लिए 6-6 महीने ट्राई करते फिर भी उनकी पोस्ट डिस्कवर में नहीं जा पाती। क्या थोड़ी सी आप टिप्स देना चाहते हैं कि कैसे आप पोस्ट को डिस्कवर में भेज सकते हैं गूगल के? हाँ, तो मैं टिप्स मतलब हमें जो है ना वो कंटिन्यू वर्क करना पड़ता है। मैं जो है अभी 7-8 पोस्ट पर डे डालता हूँ न्यूज़ की, योजना की जो पोस्ट है वो सभी यूनिक डालता हूँ। मैं कॉपी पेस्ट मतलब किसी की कॉपी पेस्ट नहीं करता। अगर मुझे जल्दी स्कूल में जाना होता है तो मैं मेरी जो पोस्ट है ना वो कभी-कभी 1-2 पोस्ट कॉपी कर लेता हूँ, वो डालता हूँ। और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उसमें उसका अगर लिंक शेयर कर दिया तो यही बेनिफिट रहता है सोशल का, कि हम सोशल से कभी भी ट्रैफिक ला सकते हैं। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं आपको अगर डिस्कवर में जाना है तो आपको क्या करना होगा, आपकी जो पोस्ट है वो आपको व्हाट्सअप ग्रुप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करनी होगी, ताकि उस पर इनिशियल डेज में ट्रैफिक आए और आपकी वह पोस्ट आपकी डिस्कवर में जाती है। इसी तरीके से सुधीर ने भी अपनी बहुत सारी पोस्ट डिस्कवर में भेजी है, तो इसी वजह से सुधीर को इतना अच्छा ट्रैफिक मिल रहा है। और दोस्तों एक और बात सुधीर की मेरे को ये अच्छी लगी कि सुधीर जी, क्या आप बताना चाहते हैं कि आप ब्लॉगिंग मोबाइल से करते हो या लैपटॉप से? क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर की बहुत सारी डिमांड होती है कि हमारे पास सिर्फ मोबाइल है, तो हम मोबाइल से कैसा करें, आपके पास लैपटॉप है इसलिए आप कर रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह इतनी सारी वेबसाइट और इतना अर्निंग आप मतलब मोबाइल से मोबाइल करते से हो भी या हो जाता लैपटॉप है, से? वो सब मैनेज कर लेता हूँ मैं मोबाइल से ही। लैपटॉप की कोई ज़्यादा वो यस, मैं मोबाइल से भी कर लेता हूँ, क्योंकि डिस्कवर में जाने के लिए हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है ना, तो व्हाट्सएप के लिए तो हमें मोबाइल में ज़रूरत पड़ती है। लैपटॉप भी है मेरे पास, लेकिन मैं सब मोबाइल से भी मैनेज कर लेता हूँ सब।
ओके तो दोस्तों आप सोच सकते हैं मोबाइल से भी आप पूरा ब्लॉगिंग कर सकते हैं और इतना अर्निंग कर सकते हैं जैसे कि सुधीर भी कर रहा है। और सुधीर क्या क्या मोबाइल में प्रॉब्लम आती है आपको ब्लॉगिंग करने में वो भी आपको शेयर करें, और अगर उसमें भी आपको कोई वो प्रॉब्लम कैसे आपने सॉल्व करी वो भी आप मतलब हमारे ऑडियंस के मोबाइल साथ में जो शेयर करें। प्रॉब्लम आती है ना तो वो आती है कि वेब स्टोरी से सिर्फ, क्योंकि वेब स्टोरी में अगर हमें दूसरी स्लाइड बनानी होती है तो उधर क्लिक नहीं होता है, ये प्रॉब्लम आती है। तो मैं जो है ना दूसरा ब्राउज़र यूज़ कर लेता हूँ, वहाँ क्लिक हो जाता है। नहीं तो हम जो है ना कीबोर्ड, लैपटॉप का माउस और कीबोर्ड कनेक्ट करके मोबाइल में उस तरह से कर सकते हैं ब्लॉगिंग। मतलब लैपटॉप सिर्फ तो दोस्तों देख सकते हैं अगर आपको करने की इच्छा है तो आप किसी भी वे से कर सकते हैं। जैसे कि सुधीर के पास मोबाइल है, उसको वेब स्टोरी बनानी है। अगर आपको तो पता है मोबाइल में वेब स्टोरी कितना हेक्टिक होता है, तो आप सुधीर ने अपना कीबोर्ड लगाया मोबाइल को और मोबाइल से वो वेब स्टोरी बना के अर्निंग कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितना अच्छी अर्निंग आप मोबाइल से भी कर सकते हैं वेब स्टोरी से। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी अभी तक की सबसे हाईएस्ट इनकम कितनी रही है? तो मेरी अगर हाईएस्ट अर्निंग की बात करें तो मेरी हाईएस्ट अर्निंग 1K प्लस डॉलर है। मैंने वो वेब स्टोरी से और डिस्कवर का जो ट्रैफिक होता है उससे जनरेट किए हैं। मेरे जब आर्टिकल डिस्कवर में गए थे तो मैंने एक नेटवर्क बना लिया था अपना सोशल का। एक फेसबुक पर पेज है मेरा, उस पर भी मैंने बहुत सारी ऑडियंस ड्राइव करी है। मेरे एक टेलीग्राम चैनल है उस पे भी, और व्हाट्सएप के भी मेरे पास 20-30 ग्रुप है, उसमें मैं अपनी पोस्ट डालता हूँ तो मेरी अर्निंग जो है ना तो ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगर मैं किसी दिन मुझे स्कूल में जाना होता है तो मैं जो है ना कॉपी पेस्ट करता हूँ पोस्ट, और मेरी पोस्ट उस पर वेबसाइट पर मेरे डाल देता हूँ। तो मेरी जो अर्निंग है ना उससे ही हो जाती है, मतलब बिना वर्क के भी अर्निंग हो जाती है। तो जैसे कि सुधीर ने बताया वह सिर्फ कभी कभी कॉपी पेस्ट करके भी अभी इस महीने की पेमेंट उसकी 1K+ डॉलर आ गई है। 1K+ डॉलर अभी इंडियन करेंसी में लगभग 80,000 से भी ज़्यादा अर्निंग होती है। तो आप सोच सकते हैं सिर्फ 15 साल का यह एक लड़का है और यह सिर्फ महीने की अर्निंग लगभग 80,000 से भी ज़्यादा इसकी महीने की अर्निंग है। तो ब्लॉगिंग में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आप इनसे मोटिवेशन भी ले सकते कि यह कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। और यह अभी स्कूल में भी जाते हैं तो स्कूल में जाते वक्त ही यह ब्लॉगिंग करते हैं तो कितना ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट की ख्याल रखते हैं यह भी आप सोच सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप ब्लॉगिंग में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है आपको। सुधीर क्या आप बता सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पर अभी तक हाईएस्ट ट्रैफिक कितना रहा है? लाइव ट्रैफिक की अगर बात करें तो मेरी साइट पर समथिंग 500-400 के बराबर लाइव ट्रैफिक लेता है। और मेरी जो होस्टिंग में यूज़ करता हूँ तो होस्टिंगर की यूज़ करता हूँ, क्योंकि होस्टिंगर में है ना अच्छा सा एच पैनल सी पैनल रहता है उसमें। हम जो है ना अगर हमें कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उस उनके टीम को कांटेक्ट करके भी वो प्रॉब्लम हो हमें सॉल्व करके देते हैं। ओके तो दोस्तों देख सकते हैं होस्टिंगर के साथ अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। और इसके साथ साथ सुधीर का रियल टाइम 200 का ट्रैफिक गया था फिर भी उसकी होस्टिंग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो इसी वजह से मैं भी आपको रेकमेंड करूंगा कि आप होस्टिंगर के होस्टिंग के साथ ही जाए, क्योंकि होस्टिंगर आपको बहुत ही चीप रेट में अफोर्डेबल होस्टिंग प्रोवाइड करता है। और उसके साथ साथ अगर आपको होस्टिंगर से होस्टिंग परचेस करनी है तो आप हमारा कूपन कोड हेमंत के लगा के, आपको ये कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप 7% ऑफ पा सकते हो होस्टिंग पर। तो सुधीर जी क्या एंड में आप बता सकते कि ब्लॉगिंग में सक्सेस पाने के लिए आपकी तरफ से कोई आप टिप्स हमारे ऑडियंस को देना चाहते हैं? हाँ, तो मैं एक टिप्स देना चाहता हूँ। ब्लॉगिंग की जर्नी में जो है ना हमें अगर सक्सेस पाना है हमें तो हमें जो कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा, क्योंकि कंसिस्टेंट हम रहेंगे तो गूगल को भी पता चलेगा कि ये बंदा कंसिस्टेंस रह रहा है और डेली के पोस्ट डाल रहा है, इसलिए गूगल भी हमें जो है ना रैंक कर लेता है डिस्कवर में आर्टिकल। क्योंकि मैं जो है ना कभी आर्टिकल में गैप नहीं रखता, मतलब कभी आर्टिकल डाल दिए ऐसे और कभी नहीं डाले, ऐसे नहीं करता। कंटिन्यूअसली मैं जो है ना आर्टिकल डालता हूँ। और अगर टिप्स की बात करें तो आपको कंसिस्टेंस रहना है, और आपको किसी का कॉपी पेस्ट नहीं लिखना है, खुद के यूनिक पोस्ट बनाने हैं आपको। और अगर आपका जो है ना ब्लॉगर पर आपकी साइट है तो आप होस्टिंगर के साथ जा सकते हो, और वर्डप्रेस पर आप अच्छा से एक होस्टिंग लेकर उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो वेबसाइट। क्योंकि ब्लॉगिंग में की फील्ड में जो ना है वर्डप्रेस पर अगर साइट होगी तो आपको हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि ब्लॉगर में जो है ना तो थोड़ा बहुत हार्ड होता है। आप अगर होस्टिंगर की होस्टिंग लेते लेते हो तो आपको वर्डप्रेस का पैनल मिल जाता है। वर्डप्रेस पर आप वेबसाइट अगर आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है तो आप वहाँ से वेब स्टोरी भी बना सकते हो, और प्लस आर्टिकल का भी आपको अलग-अलग पैनल मिल जाते हैं।
दोस्तों देख सकते हैं, आपको भी, मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पे है तो आप जितनी जल्दी हो सके वर्डप्रेस पर शिफ्ट कीजिएगा, क्योंकि एक टाइम पर आपकी अर्निंग हो रही होती है, बट आपकी अर्निंग उससे भी 2x हो सकती है अगर वो ब्लॉग आपका वर्डप्रेस पर होगा, क्योंकि वर्डप्रेस पर आपको बहुत सारे एडवांस प्लगइन मिलते हैं, जैसे कि साइट किट का प्लगइन, उसकी मदद से आप गूगल के सारे सर्विस इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारे, जैसे कि रैंक मैथ का प्लगइन आपका एसईओ बहुत ही ज़्यादा बेटर करता है, और उसी हिसाब से वर्डप्रेस पर आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आप वर्डप्रेस पर जितना जल्दी हो सके शिफ्ट करें, क्योंकि आपको वेब स्टोरी भी वर्डप्रेस पर ही बनाने को आती है, ब्लॉगर पर आपको इतना ज़्यादा रेवेन्यू की अपॉर्चुनिटी नहीं होती। तो दोस्तों यही कुछ थे हमारे सुधीर जी, अभी 15 साल की उम्र में इतनी अच्छी अर्निंग करते हैं। आशा करता हूँ इनकी अर्निंग ऐसी ही होती रहे, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है या सुधीर जी से आपको कोई सवाल करना है, तो सुधीर जी का चैनल का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप सुधीर जी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि उसी चैनल पर सुधीर जी फ्यूचर में वीडियो डालने वाले हैं तो आपको भी उनके फ्यूचर में जाके ट्रिक्स पता चले। तो इसलिए आप सुधीर जी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उनके चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।